नमस्ते जी। होलिस्टिक वेलबींग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऊपर चैनल का नाम है होलिस्टिक वेलबींग। और आज का जो हमारा टॉपिक है या कहें तो विषय है, वो है कि व्हेन यू आर सीरियस अबाउट योर ड्रीम्स, यानी जब हम हमारे ड्रीम्स के लिए सीरियस होंगे तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या खर्च करना पड़ेगा, किस किस चीज़ का बलिदान देना पड़ सकता है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और हम तभी अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे जब हम बलिदान देने के लिए तत्पर भी रहेंगे और हमें देना भी पड़ेगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। आपके सामने वैसे लिखे हुए हैं, हम थोड़ा सा इनका एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहला है बी रेडी टू बी एलोन। अकेला रहने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। आप वो चाहे खेल में हो सकता है, चाहे पढ़ाई में, एकेडमिक्स में हो सकता है। तो खेल के लिए अभी आपको एक लंबा अभ्यास करना पड़ेगा और पढ़ाई के लिए भी आपको लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। तो उसके लिए आपका अकेला रहना बहुत ज़रूरी है। बी रेडी टू बी डाउटेड। आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि आपके ऊपर डाउट किया जा सकता है। डाउट कब किया जा सकता है? जब आप मनोवांछित परिणाम नहीं लाएंगे, तब आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स आप पर डाउट करेंगे, आपकी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट करेंगे। तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। यदि आप इन सभी चीज़ों के लिए तैयार रहेंगे और आपको मनोवांछित सफलता नहीं मिलती है, तो तब आपको कोई भी एंजाइटी नहीं होगी। नेक्स्ट है बी रेडी टू बी क्रिटिसाइज्ड। आलोचना के लिए तैयार रहिए। देखिए, यदि आप सफल नहीं हो पाते हैं तो आपकी आलोचना होगी, और जब तक आप प्रिपरेशन करेंगे तब तक तो आपकी आलोचना होती रहेगी। सपोज करिए आप पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, आपको अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, भले ही वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, तो इस तरह की प्रिपरेशन के लिए आप लंबे समय तक अपनी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते रहते हैं। और फिर क्या होता है कि आप सभी फंक्शंस अटेंड करना छोड़ देते हैं, शादियों में आना जाना छोड़ देते हैं, खेलना कूदना छोड़ देते हैं, दोस्तों के साथ मिलना छोड़ देते हैं, इवन व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी हम जुड़े हुए नहीं रह पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी आलोचना होती है कि पढ़ाई तो सभी करते हैं, तैयारी तो सभी करते हैं, फिर ये कौन सा विशेष तैयारी करें। तो इस तरह की आलोचना के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है बी रेडी टू बी लाफ्ड एट। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यदि हम किसी चांस में सफल नहीं होते, हमारे असफल होने के चांस यदि बढ़ जाते हैं किसी कारणवश, तो लोग हम पर हंसेंगे कि गए थे यूपीएससी की तैयारी करने और करके क्या है, असफल हो क्या है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जब आप दृढ़ मन के साथ ये सोचेंगे कि मैं परीक्षा की तैयारी सही मन से कर रहा हूँ, सही समय के चुनाव के अनुसार कर रहा हूँ, और यदि उसके बावजूद भी मैं असफल होता हूँ और लोग मुझ पर हंसते हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद है बी रेडी टू बी मिसअंडरस्टूड। आपको गलत भी समझा जा सकता है। तो यदि आपको गलत समझते हैं आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। बी रेडी टू लूज मैनी पीपल। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अनेक लोगों को छोड़ना पड़ेगा। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अनेक लोगों को कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा। फिर जब आप सफल हो जाएंगे तो वही लोग आपसे दोबारा कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बी रेडी टू स्पेंड मनी। आपको पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। कोई भी है, कोई भी चीज़ है, चाहे हम पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पैसा तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। बी रेडी टू स्पेंड टाइम। हमें समय खर्च करने के लिए भी, समय को भी खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम समय खर्च नहीं करेंगे तो हमें ना तो पॉलिटिक्स में, ना ही स्पोर्ट्स में, ना ही एजुकेशन में, किसी भी फील्ड में हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो यदि आप इन सभी चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।